बिहार के मधुबन जिले के आखिरी छोर पर एक छोटा सा गांव था, भदौरिया। हरी भरी जमीन, मिट्टी के घर और हर शाम पनघट पर बजती औरतों की हंसी। लेकिन गांव की सीमा पर एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। लोग उसे बस खाली जमीन कहते थे। कहा जाता था वहां न घास उगती थी न पानी ठहरता। दिन में वहां अजीब सन्नाटा रहता। शहर से एक युवक आया, अनुज, दिल्ली का इंजीनियर, जिसे सरकार ने गांव में सोलर प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। गांव पहुंचते ही मुखिया ने कहा, अरे बाबूजी, आप तो बड़े आदमी लगते हैं, पर ये गांव थोड़ा अलग है। सूरज तो यहाँ खूब चमकता है, पर एक जगह है जहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं टिकती। मतलब? अरे वही खाली जमीन, वहाँ कुछ मत छेड़िएगा। अनुज ने हंसकर टाल दिया। उसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर उस रात जब वो गांव के स्कूल में रुका, खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने कुछ अजीब देखा। दूर उस खाली जमीन से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी, जैसे कोई वहां दीपक जला रहा हो। अनुज ने उसी गांव में रहने वाले अपने असिस्टेंट मनीष से कहा, चलो कल उसी जगह से काम शुरू करेंगे। जमीन सपाट है, सोलर पैनल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सर, वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहाँ कुछ गड़ा हुआ है। अरे मनीष, ये सब बकवास है। विज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगले दिन दोनों ने मजदूरों के साथ उस जमीन की नाप जोख शुरू की। जमीन सचमुच अजीब थी। जहां बाकी खेतों में मिट्टी हल्की थी, वहां की मिट्टी लाल थी। मालिक, यहाँ खून जैसी गंध आ रही है। अरे ये बस मिट्टी की नमी है और कुछ भी नहीं। काम चलने लगा, लेकिन दोपहर में अचानक एक मजदूर की कुदाल टूट गई और जमीन के अंदर से लाल मिट्टी के साथ कुछ चमका। वो एक लोहे की बेड़ी थी। सर, ये तो जंजीर जैसी लगती है। काफी पुरानी चीज है, निकाल फेंको इसे। लेकिन जैसे ही बेड़ी को हटाया गया, जमीन के नीचे से काले पानी की पतली धार निकली। वो पानी नहीं था, उसमें खून की गंध थी। सभी घबरा गए, काम रुक गया। शाम को अनुज गांव के स्कूल में बैठा पुराने दस्तावेज देखने लगा। उसे जिला रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ पुराने नक्शे मिले थे। नक्शे में साफ लिखा था, ये क्षेत्र लाल खेत 1947 से निषिद्ध भूमि घोषित। साथ ही एक नोट लिखा था, यहां आजादी के समय 37 लोगों को जिंदा गाड़ा गया था। अनुज के हाथ कांप उठे। तो ये जमीन कोई युद्ध भूमि थी। तभी बाहर से मनीष की आवाज आई, सर, एक मजदूर गायब है। अनुज बाहर भागा। खेत के किनारे मिट्टी में ताजा गड्ढे बने थे और बीच में किसी के पैरों के निशान भी थे, जो अंदर जा रहे थे पर बाहर नहीं आ पाए। रात गहरी हो गई थी। अनुज को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे में अकेला बैठा रिपोर्ट टाइप कर रहा था। तभी खिड़की से धीमी फुसफुसाहट आई, अनुज, नीचे मत खोदो, वो अभी भी जिंदा है। अनुज ने टॉर्च उठाई, खिड़की से बाहर देखा। दूर वही खाली जमीन थी, पर इस बार वहां लाल लपटें उठ रही थी। वो बाहर दौड़ा। खेत में मिट्टी फट रही थी और अंदर से हाथ निकल रहे थे, जले हुए, सड़े हुए, लेकिन हिलते हुए हाथ। अनुज चीखा, कौन है वहां? और तभी उसने देखा, मिट्टी के बीच से एक चेहरा उभरा।
आधी खोपड़ी जली हुई, आंखें काली, पर मुंह हिल रहा था। हमारी लाशें अब भी कड़ी है, हमें बाहर निकालो। अगले दिन सुबह अनुज बदहवास हालत में पंचायत पहुंचा। वहां लाशें हैं लोगों की, और वो बोल रही है। हाँ, हमें पता है, पर अब तुम भी जान गए हो। मुखिया ने पुरानी बात बताई। 1947 में इस जमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। गांव के 37 किसान आजादी के नाम पर एक झोपड़ी में छिपे थे। अंग्रेजों ने सबको पकड़कर जिंदा गाड़ दिया। कहा कि जिस जमीन से बगावत उगेगी वही जमीन उसे निगल जाएगी। तो क्या ये सब सच्ची बातें हैं? बेटा, अब हम डर के मारे बोलते नहीं है। जो खोदता है उसे जमीन खुद खींच लेती है। लेकिन अनुज अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो सच्चाई उजागर करना चाहता था। उसने दिल्ली कॉल की। सर, मुझे यहाँ कुछ मिला है, पुरानी सामूहिक हत्या के सबूत। उस रात वो फिर से उस जगह गया, कैमरा लेकर। वो मिट्टी में कैमरा सेट कर रहा था कि अचानक धरती कांपने लगी। मिट्टी से कई परछाइयां उठी। मांग में राख लगाए औरतें और गले में फांसी के निशान वाले मर्द सब एक साथ बोले, हमारा नाम लिख दो, हमें भूलो मत। हमारा नाम लिख दो, हमें भूलो मत। हमारा नाम लिख दो, हमें भूलो मत। अनुज जमीन पर गिर पड़ा। कैमरे की स्क्रीन पर अजीब अजीब चेहरे चमकने लगे। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, अनुज गायब हो गया। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जो आधा मिट्टी में दबा था। सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। फाइल पर लिखा गया, सब्जेक्ट मिसिंग, साइट अनफिट फॉर कंस्ट्रक्शन। पर मनीष ने वो फुटेज बचा ली। फुटेज में अनुज का आखिरी बयान था, ये जमीन किसी की नहीं है, ये उनकी है जो न्याय के बिना मर गए। कोई इसे खरीदेगा तो वो भी गिनती में आ जाएगा। 5 साल बीत गए। मनीष अब पटना में काम करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसी खाली जमीन पर अब एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। वो परेशान हो उठा। वो वापस गया कैमरा लेकर। पहले ही दिन मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहा, रात को कोई कमरे में चलता है और जमीन से कराहने की आवाज आती है। तीसरी रात पूरा रिसोर्ट जल गया। सीसीटीवी में जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे की दीवार पर 37 नाम खुदे हुए थे और उनके नीचे लिखा था, हम वापस आ गए हैं। आज भी वो जगह खाली कहलाती है। सरकार ने वहां तख्ती लगा दी है। ये भूमि शहीदों की स्मृति में सुरक्षित है, प्रवेश वर्जित। लेकिन गांव वाले कहते हैं कभी कभी वहां से कोई धुएं का गोला उठता है और फिर दूर से सुनाई देती है आवाज, हमारा नाम मिट्टी से मत मिटाना। 5 साल बीत चुके थे। पटना में काम करने वाला मनीष शर्मा अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था, पर उसकी एक अधूरी कहानी उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। गांव की खाली जमीन। हर रात जब वो नींद में जाता तो किसी की आवाज कान में फुसफुसाती, मनीष, हमारी गवाही अधूरी है। उसने तय किया अब वापस जाएगा। इस बार वो सच्चाई के साथ लौटेगा। जब मनीष भदौरिया पहुंचा, गांव बदल चुका था। जहां कभी मिट्टी के घर थे, वहां अब पक्के मकान थे।
लोगों ने अब खाली जमीन को भूलने की कोशिश की थी, पर जब उसने मुखिया से पूछा, काका वो जमीन अब कैसी है? अरे बेटा बेटा अब वहां कोई नहीं जाता। जो रिसोर्ट बना था वो पहले ही जल गया, अब बस घास उगाई है। पर अजीब बात यह है कि घास काली है। मनीष ने तय किया कि वह रात को वहां जाएगा। रात गहराने लगी थी। मनीष टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो खाली जमीन के पास पहुंचा, अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। लेंस पर धुंध छा गई और स्क्रीन पर लिखा आने लगा, तुम फिर लौटे हो। मनीष घबरा गया। उसने कैमरा नीचे किया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके चेहरे के आगे बाल थे। तुम सच्चाई ढूंढने आए हो? हाँ बताओ, यहाँ क्या हुआ था? जो मिट्टी तुम खोद रहे हो उसमें सिर्फ लाशें नहीं है, वो एक अनुष्ठान स्थल था। मनीष ने हिम्मत जुटाई। कौन सा अनुष्ठान? आजादी की लड़ाई के बहाने कुछ पंडितों ने यहाँ अविचल आत्मा साधना शुरू की थी। इस साधना में इंसानी बलि दी जाती थी ताकि आत्माएं बांधी जा सके। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। 37 लोगों को अंग्रेजों ने नहीं, उनके गांव वालों ने जिंदा गाड़ा था, क्योंकि वो उस काले अनुष्ठान के खिलाफ थे। उनकी आत्माएं इसलिए नहीं गई क्योंकि उनका खून मंत्रों में बांध दिया गया। तो वो सब अभी यही है? हाँ, जब तक उनका नाम मिट्टी से नहीं निकलेगा वो चैन नहीं पाएंगे। औरत की आवाज हवा में खुल गई। मनीष के पैरों के नीचे मिट्टी हिलने लगी। अचानक जमीन में दरार पड़ी और नीचे से लाल रोशनी फूट पड़ी। मनीष नीचे गिर पड़ा। अंधेरे में उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगी। हमें बचा लो, हम गले में फंदा लेकर मरे थे, हम निर्दोष थे। मनीष चिल्लाया। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मिट्टी से हाथ ऊपर उठे और हाथ में जलती आग थी। मनीष ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है, जैसे हर आत्मा अपनी पीड़ा उसमें डाल रही हो। वो बेहोश हो गया। सुबह जब वो जागा तो खुद को एक टूटे मंदिर में पाया। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, भूमि न्याय चाहती है, न कि बलि। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। तू उनसे मिल आया? हाँ, उन्होंने कहा उनकी आत्माएं मंत्रों में बंधी है। तो सुन, उन्हें मुक्त करने का एक ही उपाय है, उनके नाम मिट्टी पर अंकित कर अग्नि में प्रवाहित कर दे। लेकिन अगर गलती हुई तो तू भी उसी जमीन में समा जाएगा। मनीष ने सिर झुका दिया। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। रात फिर से आई। मनीष ने जमीन पर चक्र बनाया। 37 नाम लिखे। हर नाम एक बार बोलकर उसने दीपक जलाया। जो सत्य में मरे आज न्याय पाओ। हवा तेज चलने लगी और अचानक जमीन से उठी लाल लपटें आसमान में समा गई। उसके बाद सन्नाटा। मनीष की आंखों के सामने वो औरत फिर से आई। तूने जो किया वो हम नहीं कर पाए। अब हमारी मुक्ति तेरे भीतर है। वो उसके माथे को छूती है और धूल में बदल जाती है। सुबह गांव वाले पहुंचे। वो जगह अब चमक रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मनीष वहां नहीं था। बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में मनीष कह रहा था, सच्चाई यह है कि खाली जमीन किसी आत्मा का श्राप नहीं थी, वो हमारे अपराधों का दर्पण थी। हमने अपने लोगों को मारा था, आज मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं, लेकिन शायद अब मैं भी उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाऊंगा। कैमरा फिर जमीन की तरफ घूमता है। वहां मिट्टी पर
बस एक नया नाम लिखा दिखता है, मनीष शर्मा, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।